हेलो दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपने सेकंड क्लास में पॉलिनोमियल्स पढ़ा है और पॉलिनोमियल्स में आपने 3 तरह के पॉलिनोमियल्स सीखे थे। वहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और एक था आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल वो था जिसकी डिग्री होती थी आपकी 1, जैसे कि 2x + 1 है। ये वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो उसकी डिग्री होती है। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने देखा था कि जिसकी डिग्री 2 होती है, जैसे 2x² + 4x + 1 समथिंग। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है क्वाड्रेटिक की वो 2 होती है। तो जो क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड जो वर्ड है ये आपके इस 2 को ही शो करता है, इस डिग्री को ही। इसी तरह से क्यूबिक में आपकी डिग्री 3 होती थी, जैसे x³ + 4x² + 3x + 1, इस तरह से। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आगे अगर आप 0 लगा देते हैं तो यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसकी जनरल फॉर्म जो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, जहाँ पे ये x और ये x² और ये x तो x वेरिएबल है ही, लेकिन a b c जो होते हैं ये आपके नंबर्स होते हैं। x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता वो आपका c होता है, कांस्टेंट। अब इसमें आपका जो a है ना, ये 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो यानी कि x² की तो टर्म ही खत्म हो गई। इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 0 आ गया। तो x² की चीज़ खत्म नहीं होनी चाहिए। x की जगह ये b है, b की जगह 0 आ सकता है, c की जगह भी 0 आ सकता है। यानी अगर सिर्फ आपका ये नंबर लिखा हुआ है ना 2x² = 0, तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर 2x² + 5x लिखा है, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अगर तीनों नंबर लिखे हैं फिर तो है ही। तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी इसके अंदर टर्म्स कितनी है, 1 टर्म है, 2 टर्म है या 3 टर्म है। इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसमें आपकी डिग्री जो है ना 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अब आगे चैप्टर में जो है ना आप इसमें सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल्स में आप क्या निकालते थे? पॉलिनोमियल्स में निकालते थे आप ज़ीरोस। आपके 2 0 निकलते थे क्वाड्रेटिक के। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके 2 सॉल्यूशंस निकलते हैं और उन 2 सॉल्यूशंस को बोलते हैं रूट्स। जैसे वो ज़ीरोस होते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ऐसे ही इसी को भी ऐसे सॉल्व करना है। इसके कुछ अपने अलग अलग तरीके हैं, वो आप आगे देखेंगे। तो इसके आंसर्स को आप रूट बोलते हैं। तो कुछ मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। सबसे पहला तो वही स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स आपने पॉलिनोमियल में सीखा हुआ है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स, वो आप ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा एक तरीका है कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो आप आगे एक्सरसाइज में सीखेंगे। तीसरा एक फॉर्मूला मेथड है, फॉर्मूले से भी आपके रूट्स निकल जाते हैं, वो भी आप आने वाली एक्सरसाइजेस में सीखेंगे। तो बेसिकली सीधा सा ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, और उसके आगे अगर 0 लग जाए तो बस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 4.1। एक्सरसाइज 4.1 में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मैं लैंग्वेज पढ़ता हूँ पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करना है कि ये जो दे रखे हैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहले तो आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे।
अगर आप सिंप्लीफाई करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म का आ जाता है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो नहीं है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट में है आपका x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए लेफ्ट साइड में आपकी लग रही है आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी आप जानते होंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, ये a और ये आपका b। राइट साइड में इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को x से किया तो 2x हो गया, 2 को -3 से किया तो -6 हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, x² का x², यहाँ पे आपका 1 हो गया, ये आपका 2x हो गया, इज इक्वल टू 2x माइनस 6। अब x² की टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये अकेली है, तो ये लिख लिया। अब इसके बाद x वाली टर्म्स को लिखेंगे, तो लेफ्ट साइड में तो आपकी 2x है और राइट साइड में आपकी 2x है, ये जब इसके पास आएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो x वाली टर्म्स हो गई। इसके बाद कांस्टेंट को लेते हैं, यहाँ पे आपका 1 है और यहाँ से दूसरी तरफ से ये इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। आगे सिंप्लीफाई किया, x² प्लस का 2x और माइनस का 2x, ये आपके कैंसिल हो गए, यहाँ बचा प्लस का 7 और इज इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था आपको कि आपकी टर्म से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एक टर्म है या 2 टर्म है या 3 टर्म है, मैक्सिमम 3 ही हो सकती हैं और मिनिमम आपकी 1 हो सकती है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि उसके अंदर जो वेरिएबल है ना, उसकी डिग्री आपकी 2 होनी चाहिए, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसको हम फॉर्म में भी लिख सकते हैं, देखिए x² हो गया प्लस यहाँ पे y नहीं है ना, तो y के कोफिशिएंट को मैं 0 लिख सकता हूँ ऐसे, 0 y's are 0 और प्लस और ये 7 इज इक्वल टू 0, तो ये फॉर्म भी बन गई इसकी। तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको भी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको यहाँ देखना है कि आपकी जो है डिग्री 2 है, अगर डिग्री 2 आ रही है तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं, उससे आपको और अच्छा एक्सप्लेन होगा। x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 और मल्टीप्लाई में 3 माइनस x। इधर तो कुछ सिंप्लीफाई करना है नहीं, ये एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे आपका -2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 बन जाएगा, फिर -2 माइनस x से होगा तो माइनस और माइनस तो हो गए आपके प्लस, और 2 और x हो गया आपका 2x। अब इधर मैं x² के टर्म को पहले लिखूंगा, और तो कहीं कुछ नहीं है, तो ये एक ही है। उसके बाद x की लिखना शुरू करूंगा, यहाँ पे ये x की टर्म है और यहाँ पे ये x की टर्म जब इधर मूव होके आएगी तो ये आपकी माइनस हो जाएगी। इसके बाद फिर नंबर, तो लेफ्ट साइड में तो कोई नंबर था नहीं, राइट साइड में -6 है, वो जब लेफ्ट साइड में आएगा तो आपका प्लस हो जाएगा, तो फाइनली राइट साइड में कुछ नहीं बचा, 0, और हमको 0 ही करना होता है। अब जो है उसे सॉल्व करते हैं, x² माइनस 2x माइनस 2x, माइनस और माइनस आपके ऐड हो जाते हैं, ये आपके 4 हो गए, साइन माइनस ही रहेगा, +6 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी डिग्री देखिए, हाईएस्ट डिग्री इसमें 2 है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन है x माइनस 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इन्हें आपको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रखी है। वैसे तो आप इसके अंदर एक फार्मूला भी लगा सकते हैं, आपने 9th क्लास में सीखा है, लेकिन फार्मूला हर जगह नहीं अप्लाई होता,
तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लें। तो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर ले लें और अगले वाले ब्रैकेट को पूरा इसके मल्टीप्लाई में लिख दें ऐसे। फिर आप फर्स्ट वाला दूसरा नंबर ले लें और फिर से सेकंड वाला ब्रैकेट पूरा लिख लें ऐसे। ऐसे करना है आपको। इसी तरह से यहाँ पे होगा, पहले x ले लेंगे, इसके आगे x+3, फिर इसका -1 ले लेंगे और इसके आगे फिर से x+3। अब इनको खोल दिया। अब सिंपल आपको प्रोडक्ट करना है। देखिए यहाँ से इसको x से x करेंगे तो x² हो गया, x को 1 से करेंगे तो x हो गया, -2 को x से करेंगे तो -2x हो गया, और माइनस और प्लस माइनस हो गया, और 2 1 जा 2 हो गया। इस तरफ करें, x को x से किया x², 3 को x से किया +3x, -1 को x से किया -1x, और माइनस और प्लस माइनस, और 3 1 जा 3। ये हो गए। अब इसके बाद आप अपने सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आइए और x² से शुरू करते हैं। पहले यहाँ x² है, अब सारे में x² जहाँ पे है उसे यहाँ पे लाना है। यहाँ तो है नहीं, यहाँ पे है, तो दूसरी साइड से जब इधर आएगा तो साइन तो चेंज होगा, तो इसका साइन चेंज होकर माइनस का x²। अब x की टर्म्स पे आइए। एक ये प्लस का x है यहाँ पे, और ये किया आपका माइनस का 2x है, और यहाँ से आपका ये 3 इधर आएगा तो -3x हो गया, और ये 1 इधर आएगा तो +1x हो गया। तो x की इसमें आपकी 4 टर्म्स हैं। अब नंबर पे आइए, कांस्टेंट पे। लेफ्ट साइड में -2 था और राइट साइड में माइनस इधर आके आपका प्लस हो जाएगा +3। ये आपके कांस्टेंट्स हैं। तो राइट साइड में कुछ नहीं बचा, = 0। अब x² से तो आपका x² कट गया। यहाँ पे आपके प्लस के x कितने हो गए? 2x, ये 1 और 1, 2x तो हो गए प्लस के, और माइनस के आपके हो गए 5x, और नंबर बना आपका +1 और = 0। फाइनल ये इक्वेशन आई आपकी। इसमें भी ये सिंप्लीफाई हो रहा है आगे, क्योंकि ये भी x है, ये भी x है, तो x और x सिंप्लीफाई होकर -3x आ गए, +1। अब ये है आपकी फाइनल इक्वेशन। अब इस पे आप ध्यान दीजिए, क्या इसमें आपको कहीं स्क्वायर दिखाई दे रहा है? x के ऊपर आपको 2 दिख रही है, डिग्री है ही नहीं। जब डिग्री 2 ही नहीं है तो इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक, इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x पे 2 होना ज़रूरी है। चलिए फोर्थ पार्ट है आपका, इसी तरह का है। x - 3 2x + 1 = x मल्टीप्लाई में x + 5। यहाँ भी बाइनोमियल है, सेम वही चीज़ करनी है जो आपने ऊपर की है। पहले ब्रैकेट का पहला नंबर और दूसरा सारा ब्रैकेट मल्टीप्लाई में, फिर पहले का दूसरा नंबर और दूसरा ब्रैकेट सारा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे तो ऑलरेडी ये बाहर ही है। x को x से करेंगे तो x² हो गया, x को 5 से करेंगे तो 5x हो गया। हमें इधर सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया आपका 2 और x की 2, यहाँ पे x 1 जार x, यहाँ 3 2 जार 6 माइनस का और 1x, यहाँ 3 1 जार 3, और क्योंकि प्लस और माइनस है तो माइनस का 3 = सेम टू सेम। जो है इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन था ही नहीं। अब अपने नंबर्स को असेंबल करना शुरू कीजिए। पहले x² को लीजिए एक साथ, x², या पहले मैं इसको यहाँ सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। मुझे x और x साथ दिख रहे हैं तो इसे मैं और छोटा कर लेता हूँ। 2x² हो गया, ये दोनों मिलके यहाँ पे आपके -5x हो गए, और ये माइनस का 3, और इस तरफ ये है आपका x² + 5x। अब इधर भी 3 तरह की चीज़ें हैं, स्क्वायर, x और विदाउट x। अब इन्हें असेंबल करता हूँ मैं। x² के पास x² की चीज़ को लाइए तो यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। फिर x वाले नंबरों को लिखिए, -5x, यहाँ से ये आएगा तो आपका -5x हो जाएगा। अब कांस्टेंट, ये माइनस का 3
इधर तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं बचा तो 0। अब 2x² और -x², 2 में से 1 चला गया तो 1x² बच गया, यानी 1 बच गया, 1²। या -5 और -5, ये हो गया आपके -10 और x है तो x -3 = 0। ये फाइनल है आपकी। इसमें देखिए आपकी डिग्री 2 है, देखिए x की डिग्री 2, तो जब डिग्री 2 है तो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसका 5th पार्ट करते हैं। फिफ्थ में क्वेश्चन है, फिफ्थ में भी आपका सेम टू सेम इसी तरह का है जैसा थर्ड था। 2 बाइनोमियल्स दिए हुए हैं, उनका प्रोडक्ट करना है। 2x - 1 और x - 3 = x + 5 x - 1। अब सेम वही करना है जैसे थर्ड क्वेश्चन में किया था। ये इसका पहला नंबर और सेकंड ब्रैकेट पूरा, इसका फिर दूसरा नंबर और ये सेकंड ब्रैकेट पूरा। इसी तरह से यहाँ करना है आपको। ये x के साथ में x - 1 मल्टीप्लाई में, फिर ये +5 और इसके साथ में x - 1 मल्टीप्लाई में। सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इससे करेंगे तो 2 का 2 और x² इसको करेंगे तो 3 2 = 6 हो गया और साइन माइनस हो गया और 1x। यहाँ माइनस है, -1x तो -1x, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 3 1 = 3 = x और x² और ये माइनस का 1x, 5x और 5 1 = 5 और प्लस और माइनस माइनस। चलिए इधर पहले x को सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये लाइक टर्म्स है दोनों। -6 और -1 इनका कोफिशिएंट हो गया -7 और x तो है ही है +3। कभी भी आपके एक्स वाई जो है ना जुड़ते नहीं है, इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना वो जुड़ते हैं। तो -6 और -1 -7 हो गया = यहाँ पे x²। अब इनका कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट 5 है और इधर x का कोफिशिएंट 1 है, तो ये जो 5 और 1 है ना इनसे मतलब होता है। अब ये रूल्स आप जानते होंगे कि जब एक प्लस का होता है एक माइनस होता है तो उनके बीच में सब्ट्रैक्ट होता है, यानी 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4 और जो बड़ा होता है उसका साइन लगता है। तो ये प्लस का 4x, आगे -5। अब इन्हें एक साथ कर लेते हैं। पहले x² की चीज़ को लेंगे 2x², यहाँ से इसको उठा के लाएंगे तो ये माइनस हो गया, x² हो गए। अब x को लेते हैं, यहाँ x का सिर्फ ये नंबर है -7x और यहाँ पे ये 4 है प्लस का, ये इधर आके -4x हो जाएगा। इसके पास नंबर 3 है और इसके पास माइनस का 5 है, ये यहाँ के +5 हो जाएगा और इस तरफ आपका कुछ भी नहीं बचा, 0। आप सॉल्व करते हैं, x² का कोफिशिएंट 2 और x² का कोफिशिएंट 1, तो ये 2 है और ये 1 है तो सॉल्व होके 1 आ गया, 1 और क्या है x²। इन पे ध्यान दें, ये माइनस का 7 या माइनस का 4 जब दोनों सेम साइन के होते हैं तो वो ऐड हो जाते हैं, डिफरेंट साइन के होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर सेम साइन है -7 -4 तो ये ऐड हो जाएंगे, ऐड होके 11 आ गया और जिसका साइन है वो आएगा। तो -11x, ये दोनों प्लस प्लस के हैं, वही सेम रूल, अगर दोनों का साइन सेम है तो वो ऐड हो जाएंगे, ऐड होके 8 आ गया, साइन किसका है प्लस तो प्लस। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये पिछली क्लासेस में आपको आती होंगी, अगर नहीं आती हैं तो भी मैं यहाँ पे आपको बताता हुआ चलूँगा ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब आप अपनी इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, इसमें आपको स्क्वायर दिख रहा है x के ऊपर, ये रहा, तो डिग्री 2 है इसकी, इस इक्वेशन की, तो इट इज़ क्वाड्रेटिक। लिख दीजिए इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 6th करते हैं इसका।
सिक्स्थ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। तो LHS में तो सब सिंप्लीफाई हो रखा है, कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। और RHS में दिख रहा है आपको a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है, आपको पता होगी, नहीं तो फिर से देखिए। a का स्क्वायर होता है, b का स्क्वायर होता है, और यहाँ माइनस है ना तो माइनस 2ab होता है, अगर प्लस है तो प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, माइनस और 2, और ये आपका a और ये आपका b। अब सॉल्व करें, यहाँ ये सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, और ये सारा सॉल्व होके 2 2 ज़ार 4 और ये x। अब इन्हें असेंबल करते हैं, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इधर वाला एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3x है, ये माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस 4x, यहाँ पे प्लस 1 है, और ये वाला नंबर जब इधर आएगा तो माइनस 4 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचा, इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये भी एक बार यानी 1 माइनस 1, तो क्या हुआ 0, और 0 का मतलब वो चीज़ है ही नहीं, कैंसिल, ख़त्म। 3x और 4x ये हो गए 7x, और माइनस 4 और प्लस 1, तो बताया ना मैंने कि अगर एक चीज़ प्लस की और एक माइनस की है तो वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो 4 में से 1 जाएगा, बचेगा 3, लेकिन साइन उसका आएगा जो बड़ा है, यानी कि -3 -3 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल है। इसमें देखिए आपका स्क्वायर है कहीं पे x के ऊपर, है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेवंथ पार्ट करते हैं। सेवंथ में आपका क्यूब का क्वेश्चन है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 2x और ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1। अब लेफ्ट साइड में आपका a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो देखिए इसे याद करने का तरीका, a प्लस बी होल क्यूब। आप तरीका देखना इसे याद कैसे करते हैं, a का क्यूब b का क्यूब, 3ab, यहाँ पे a पे स्क्वायर, यहाँ पे b पे स्क्वायर, और क्योंकि ये प्लस का है ना तो आपको इनके बीच में सारी जगह प्लस लगाना है, ऐसे करते हैं इसको। माइनस का भी ऐसा ही होता है, अगले क्वेश्चन में माइनस का है, तब वो आएगा तब उसे समझाऊंगा आपको। अभी इसमें पुट कर लेते हैं वैल्यूज़। यहाँ a आपका x है और b आपका 2 है, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, यानी x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 a का स्क्वायर, ये आपका a का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे ये आपका b प्लस 3 a की जगह x और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले में मैंने ये वैल्यूज़ भर दी। ये लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आपको दिख रहा होगा, ये सिंपल सा है, 2x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर से करनी है, तो ये हो जाएगा 2x क्यूब, और फिर इसकी 1 से करनी है तो माइनस 2x। यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपका x क्यूब बन गया, 2 का क्यूब 8 होता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, आपको आते होंगे क्यूब्स। तो 2 का क्यूब यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, ये क्यूब होता है। आगे 3 2 ज़ार 6 हो गया नंबर, और x पे स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर। यहाँ पे ये जो 2 है इस 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो इतना तो ये 4 बन गया, और आगे 3 है, 4 3 ज़ार 12,
और 12 फिर ये x है, तो ये आपका 12x। और इसके आगे ये लिखा हुआ है आपका राइट साइड में 2x³ माइनस 2x। अब क्यूब से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री आपकी क्यूब है, तो क्यूब वाली चीज़ को पहले लगाते हैं। ये इधर आ जाएगा, फिर स्क्वायर वाली चीज़ को 6x² अपनी तरफ है, दूसरी तरफ कोई है ही नहीं इसका साथी। फिर x वाली टर्म, यहाँ पे 12x है, यहाँ पे ये 2x है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा। फिर बिना x वाला नंबर, यहाँ पे 8 है, अपनी तरफ प्लस का 8, इधर कोई है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0। अब x³ का -2 कोफिशिएंट और x³ का कोफिशिएंट 1, यानी एक तो 1 है और एक -2 है, तो प्लस और माइनस हो गया ना, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 1 आएगा और बड़े का साइन आएगा -1, यानी -1 x³। x² का एक ही नंबर है, उसी को लिख दीजिए। x है ये आपका 12 और 2, तो 14x हो गए, नंबर आपका +8 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल था। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसमें आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है ना वो आपकी 3 है, इसकी हाईएस्ट डिग्री आपकी 3 है, और जिसकी डिग्री 3 होती है ना वो क्वाड्रेटिक नहीं होता, वो क्यूबिक होता है। तो इसमें लिखेंगे आप इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए 8th क्वेश्चन देखिए, लास्ट वन है। 8th में है आपका x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला आ गया ना, लेकिन इस बार ये माइनस में है, तो माइनस का देखिए a माइनस b का क्यूब। कैसे याद करेंगे? a का क्यूब b का क्यूब, 3ab 3ab, यहाँ पे a पे स्क्वायर, यहाँ पे b पे स्क्वायर, एग्जैक्टली वो ये जो ये है, बस साइन का फर्क है। यहाँ प्लस होता है ना तो आपको आंख मीच के सब में प्लस ही लगाना है, लेकिन यहाँ माइनस है ना, तो ध्यान रखना है जहाँ b 3 बार होता है वहाँ माइनस, और जहाँ b आपका 1 बार है वहाँ माइनस, और तीसरे वाले में प्लस। बस इतनी सी बात है। अब ये भी बता दूं कि जहाँ b 3 बार होता है तो माइनस क्यों होता है, क्योंकि आपका माइनस b है ना, अब माइनस का क्यूब करेंगे तो आपका माइनस ही रहता है, और b अकेला है माइनस का तो माइनस रहेगा। यहाँ प्लस इसलिए हो जाता है क्योंकि b का स्क्वायर, अब माइनस की चीज का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस बन जाएगी। ये इसका लॉजिक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। LHS तो इसकी एज इट इज है, कुछ इसमें सिंप्लीफाई नहीं करना। राइट साइड में आपका ये फॉर्मूला लग रहा है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो a का क्यूब यानी x का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 2 का क्यूब, आगे है -3 a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, और फिर b ये 2 प्लस 3 a की जगह x और b स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप में इसको एज इट इज कॉपी करेंगे और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। x³ का x³ हो गया, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, आपने यहाँ देख भी लिया था और मैंने यहाँ समझा भी दिया था। यहाँ देखिए ये 3 और 2, 3 2 जा 6 और माइनस, तो माइनस का तो हो गया 6 और x पे स्क्वायर है तो x²। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 जा 12 और 12 में x, तो प्लस 12x। अब इन्हें असेंबल करेंगे, एक ही तरफ ले जाएंगे सबको। तो लेफ्ट साइड में आपका x³ है, तो यहाँ से x³ की चीज़ उठा के इसके पास लाइए, ये आ गई। उसके बाद स्क्वायर्स, -4x² अपनी तरफ है, यहाँ जो स्क्वायर की चीज़ है उसे यहाँ लाएंगे, ये आपका माइनस है ना तो ये प्लस हो जाएगा। फिर अकेले x वाली चीज़ों को लाएंगे, इस तरफ तो माइनस का x है, इस तरफ से ये 12x इधर आएगा तो आपका -12x हो जाएगा।
फिर नंबरों की बारी, यहाँ पे 1 है अपनी तरफ, और यहाँ से ये 8 आएगा जब इस तरफ LHS में, तो ये माइनस का आपका प्लस हो जाएगा। तो सारे आ गए, आपका इधर कुछ नहीं बचा, 0। अब सॉल्व शुरू करते हैं। देखिए एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब कैंसिल ही हो गया। एक्स स्क्वायर पे देखिए प्लस का 6 और माइनस का 4, तो प्लस के 2 बच गए, +2x स्क्वायर। खाली एक्स पे देखें तो ये माइनस का 12 और यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो दोनों मिलके -13x हो गए। 8 और 1 हो गए आपके 9 = 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। अब इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, क्या इसमें स्क्वायर है आपका x के ऊपर? देखिए ये रहा, तो इसकी डिग्री 2 है, तो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन के ये आपके 8 पार्ट्स थे। इनमें सिंपली आपको सॉल्व करके यही बताना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एग्ज़ाम्स में तो आपके ये क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि आपकी 10th की क्लास है, इतने आसान क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए था, प्रैक्टिस करने के लिए था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली होती क्या है। फिर भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको सॉल्व करने तो आ ही गए हैं। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और फ्रेंड्स में, क्लासमेट्स में शेयर कर देना। और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।